कि हमारी संख्या कम है, एक परिवार में एक सदस्य इस ज्ञान को सुनने आता है, उसको ज्ञान समझ में आ जाता है, अब वो उपदेश ले लेता है। घर के अन्य 10 सदस्य आन उपासना में आरूढ़ हैं, अब उस प्यारी आत्मा के नियम को वो चलने नहीं देते। कहीं ना कहीं ये काल कोई ना लोक लाज बना के, मजबूरी बना के उसके नियम को खंड करवा देता है। तो पुण्यात्मा, ये फाउल तो चाहे किसी प्रकार भी हो जा, वो फाउल ही है, काल का दाव लग जाता है, फिर उसको लाभ मिलना बंद हो जाता है। तो बेचारा वो लग भी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, फिर भी कहता जी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। मुझे पता है कि इसकी श्रद्धा भी खूब बेचारे की, लेकिन ये किसी ना किसी कारण से मर्यादा हीन हो चुका। उसको कहता हूँ भाई नाम दोबारा ले ले। इसका यही तरीका है अभी तो कि हम दोबारा नाम देते हैं ताकि ये फिर सुचारू हो जाए। कनेक्शन दे देते हैं भगवान का, प्रार्थना करते हैं प्रभु बालक है आपका, बच्चा है, बच्ची है आपकी, और बहुत पुंडे खाड़े में पा आ गया यूँ, क्योंकि सारा देश उलट हमारे थे, अब आप ही दया करोगे जब बात बनेगी। तो धीरे धीरे क्या होता, परमात्मा 1-2 सदस्य को और सहयोगी बना देता है, तब उस घर में कुछ क्रिया ठीक चलती है। उसके बाद उस घर में उभारा दिखने लगे। यदि आप सत्कर मानना, आज नाम ले लो, आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो, घर में संकट हो या आपका किसी प्रकार का रोग हो, जब ना तुरंत ठीक हो जाए तो मैं संताई छोड़ दूंगा। लेकिन हम गलतियां इतनी कर देते हैं, ना चाहते हुए हो जाती है, क्योंकि मैं इस परमात्मा से बहुत परिचित हूं। सन 1988 से इस दास इसकी शरण में आया था। उस दिन के बाद जो मेरे साथ इन्होंने चमत्कार किए, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आपके साथ क्यों नहीं करेगा? वही भगवान, वाह पावर। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी का एक ही ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और तुझे परमात्मा आपके ऊपर मौज नहीं बख्श पा रहे हैं, तेरी कोई सेवा में कमी है, तेरी चाकरी में कमी है, तेरी कोई मर्यादा में त्रुटि है। अब ये जो नियम आपको फार्म के पीछे लिखकर दिए हैं, इनको जरूर पढ़ा करो। शुरू में दूसरा नाम लेने से पहले तो कई बार पढ़ा करो इस पीछे क्या लिख रखा है। आप या ना पढ़ सकते, किसी बालक तो पढ़वा ले। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने भक्ति सौदागर को संदेश प्रथम भाग में प्रारंभ में लिखी हुई है, ताकि आप इस नियम से पूर्ण परिचित रहो और मार ना खाओ। अब जैसे हम आपको स्वाभाविक कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना। देखो, हम देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी देवताओं में आते हैं, अन्य देवताओं में। ये इस संसार रूपी वृक्ष की टहनी है, तीनों टहनी, और जड़ पूर्ण परमात्मा है। तो हम कोई पौधा आम का बीजेंगे तो जड़ की पूजा करेंगे, जड़ को मिट्टी में डालेंगे तो हम उसको सफल कर पाएंगे। हम ठीक प्रयत्न कर रहे हैं, अन्यथा हम उल्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे आप कोई आम का पौधा लाए नर्सरी तक, उसको कैसे बीजा जाता है, उसको ऐसे लगाया जाता है, उसको नीचे को मिट्टी में या गमले में जड़, उसकी जड़ें गाड़ दी जाती हैं और उस जड़ में सिंचाई की जाती है, जड़ की पूजा की जाती है। तो उस जड़ से फिर खुराक चलती है तना में, तना से इस मोटी डार में, डार से इन शाखाओं में, इन शाखाओं का फिर फल लगेंगे। ये देवी देवता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो, इसको एक अक्षर पुरुष, ये पूरा बाहर दिखाई देता है, इसको एक पेड़ बोलते हैं। इस पेड़ का जो तना है ये अक्षर पुरुष है, परब्रह्म है, और ये मोटी डार निकली, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म के आगे यानी क्षर पुरुष डार के आगे 3 शाखाएं हैं छोटी, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण रसगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब हम पूजा करेंगे इस जड़ की यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी की, तो यहां से खुराक चलेगी, हमारा संस्कार बनकर जाएगा परब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो ये हमें न चाहते हुए इन टहनियों का फल लगेंगे, क्योंकि हमने सेवा कर दी उस जड़ की, इसने वहां भेज दी खुराक। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो इस भक्ति से हमें संस्कार बनेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश हमें इनका फल देंगे ही देंगे, अवश्य ही देंगे, ये रोक नहीं सकते। अब हम इन देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज के विरोधी हैं
कि आपने इस संसार रूपी पौधे को, आम के पौधे को उल्टा बीज दिया, भक्ति रूपी पौधे को। आप टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ ली, इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, जड़ ऊपर कर दी। आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो रहा है, ये सफल नहीं होगा। अब दास ये कहता है कि आप केवल ऐसे करो, ऐसे कर लो इसको, बस दैट्स ऑल। ये देवता भी हमारे साथ हैं, ये फल भी देंगे। ये जब देंगे जब हम ऐसे पूजा करेंगे, इस परम पिता की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा की। तो इसकी साधना ना करने से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। शास्त्रीय शास्त्र विधि अनुसार साधना, तो जैसे हम जो कहते हैं आप उस तरह करोगे तो आप सफल होगे। हम कहते हैं देवी देवताओं की पूजा ना करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो जिससे तुम्हें लाभ हो, यानी इस भक्ति रूपी पौधे को आप सीधा बीजो। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेड शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारार है जो इनको पूजंत। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो इन शीतला माता की, अन्य माताओं की और ये भैरव भूत हनुमान आदि की जो पूजा करते हैं, इनसे भगवान 100 कोस होता है। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर परमेश्वर कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर ये देवी देवता मेरे पास आते हैं कि जो आपकी पूजा कर रहे हैं वो हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारी पूजाएं नहीं कर रहे हैं, हमें ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। कबीर परमेश्वर उनको कहता है कि जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मेरी पूजा नहीं करते तुम उनको लूटो खाओ, उन पर बरवाओ पिंड और दरवाओ 5 लत्ते, जो भी बकवाद करनी वहाँ करो, लेकिन मेरी जिसने उपदेश ले लिया उसके निकट तुम मत चले जाना। अब हम क्या बताते हैं कि ये मर्यादा आपने रखनी होगी। आप नियम तोड़ देते हो, नो सोचो हो के फर्क पड़ा है, के फर्क पड़ा है, एक होका भर दूँ, के फर्क पड़ा है, एक दिन घर के भी राजी हो जाएंगे और श्याम जी भी पूज जाऊंगा। अरे तेरा गजब, हम बड़ी पूज से रोज बताने लग रही है नहीं पूजने, इनकी कति देखना भी इनकी तरफ, ये पूज के छक ना लिया, हम बिरान माटी करवा रखी, सारा नाश होया पड़ा, फिर भी नो के एक दिन और पूज लिया, तो इससे प्रभु रुष्ट हो जाता है। अब क्या बताते हैं, जब सीता जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थी, उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, कुटी बना रखी थी, और रावण ने सीता को उठाने का एक षड्यंत्र रचा था। रावण का मामा मारिच जो है एक सोने का मर्ग बन के सिद्धि से, और वहाँ दूर दिखाई दिया जहाँ सीता जी ने एक बगीची बो रखी थी, उसके फूलों फालों को तोड़न लग गया। उसकी सुंदरता पासक्त होकर सीता ने कहा कि ये मर्ग मुझे ला कर दो, जीवित या मृत। ज्यादा हट कर ली उसने। तो श्री राम बोला लक्ष्मण मैं जाता हूं और तू यहाँ रहना, क्योंकि जंगल का काम है और अकेली सीता को नहीं छोड़ना। श्री रामचंद्र जी आगे चले गए, वहां से आकाशवाणी की उस मृग मारीच ने तो कि हाय भाई मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। अब सीता ने सुन लिया बात कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, तू जा लक्ष्मण। लक्ष्मण बोला मेरा भाई कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि मृग मार देगा, मेरा भाई नहीं मरा है, ये कोई चाल हो सकती है, तो मैं नहीं जाता। सीता ने उलाना दे दिया कि तू चाहे है तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इस तरह के कुछ शब्द बोल दिए। अब वो जति पुरुष था, उस पर बात नहीं सहन हुई, कहने लगी क्या ठीक है मैं जाता हूं। और उसने एक चारों तरफ एक रेखा खींच दी उस कुटिया के कि ठीक है इस रेखा से बाहर मत जाना, नहीं तो इसके अंदर रहना, तुरे पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। सीता बोली ठीक है तू जल्दी जा, मैं नहीं जाऊंगी इस तो बाहर। इतने में रावण एक साधु का रूप बना करके आया और सीधा आ रहा है कि माई आटा दे। सीता आटा लेकर चली कि लो जी आ जाओ ले जाओ। उस रेखा से इधर खड़ी थी 2-4 फुट।
रावण आगे को चला उसको उठाने के लिए कि ला उठा लाता हूं इसको फटाफट, बाहर तो आ गई है ये। तो जो ही उस रेखा के निकट आया तो रावण एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि उसके अंदर से अग्नि की लपट निकली। रावण एकदम पीछे हो गया। अब रावण ने कहा कि यदि तूने आटा देना है तो माई बाहर आकर दे दे, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा और न्यू कर दूंगा। तो मुझे मारना चाहते थे, ये क्या तुमने जंतर मंतर कर रखा। अब सीता ने सोचा के फर्क पड़ा है, साधु तो है, ले इसको दे आती हूँ आटा, फिर आ जाऊंगी वापस। अब जो ही उसने रेखा से बाहर दूसरा कदम रखा था, उठा ली कंधे पे और लेकर भाग गया। अब क्या दुर्गति हुई सीता की, आप भी ब्रान माटी करवाई गेला, रामचंद्र और लक्ष्मण की लाखों लोग मरवा दिए उसे एक नादानी के कारण। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा है इस काल के लोक में, तो आपने भक्ति करनी है या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना। इसने पार करते ही काल तुम्हारा जो बक्कल तार देगा और भगवान से सैकड़ों दूर ले जाएगा। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। या तो लगो मत इस मार्ग पे, हमने कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर मर्यादाहीन प्राणियों, क्योंकि उनको नुकसान होंगे। फिर हमारे जो भगवान का जो है फिर महिमा कम बताने के हैं। उड़ नाम ले रहा था, उसका क्या फायदा हुआ, देखो वो एक्सीडेंट में मर गया। यहाँ आने वाले प्राणी का कांटा भी नहीं लग सकता, मैं गारंटी देता हूँ, यदि वो मर्यादा नहीं तोड़ता और सत भक्ति करता है तो। लेकिन हम अपनी गलती से नुकसान करते हैं और भगवान को भी बदनाम करते हैं। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा बाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये पूजा कर लो मालिक की, ठीक आपको पुण्य हो रहा है, और एक दिन आन उपासना कर लो, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तरह के जरूरी बता, इतने भयंकर विष को हम क्यों खाएं। हमने 1 क्विंटल हलवा बना रखा है और उसमें 100 ग्राम टट्टी डाल दे, बता क्या फायदा उस बनाने का, तो बर्बाद कर डाला। तो ऐसी नालायकी कौन करेगा, शराबी। तो इस मार्ग में आन उपासना यानी जो हमने बताई उसके अतिरिक्त जो पूजा तुम करते हो, मनमाना आचरण करते हो, वो इसमें विष का काम करेगा। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा यानी गुरुदेव के सच्चे गुरु के आधार पर जो साधना आप करते हो वो, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तेरा गजब। आप क्या बताना चाहते हैं परमात्मा। नर नारायण देही पाके, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की मोह डरनी लगे लज्जा रे अकनाही। नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। के ये इतना सुंदर शरीर नर नारायण, नारायण यानी भगवान, और नर आप स्त्री पुरुष का चोला मानव शरीर कहलाता है। कि नर उस परमात्मा जैसा शरीर पाकर, नर नारायण देही पाकर, परमात्मा भी हमारे जैसा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। अभी तक हमने निराकार है, निराकार की गाटा जोड़ रखा था। भगवान तो वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। हम टिंडे लेंगे जब भगवान ने कोई नहीं, प्रकाश से प्रकाश है, सूरज का देख लें दिन में, और बैटरी चसा लेंगे, देखना आती है बहुत प्रकाश है। तो हमने तो भगवान की तलाश है, भगवान साकार है, मनुष्य सदृश्य है, अंतर इतना है कि उनके शरीर का जो तेज नूर शक्ति वो हमारे से असंख्य गुना ज्यादा है। हमारा भी वहां पर नूरी शरीर है, ऐसा ही वह माहौल है, ऐसा ही सृष्टि है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ मिट्टी का है, समझो 5 तत्वों से बना हुआ, वहां नूरी शरीर है, वहां का सोने का समझो शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। कहते नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जा। इतना सुंदर शरीर जिसमें बुद्धि दी भगवान ने, सुंदर आहार दे रखा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना ले, झोंपड़ी डाल ले, हैं अपनी भक्ति कर भाई। इन आपदाओं से बचने के लिए आपको बुद्धि दी है प्रभु ने कि कुछ व्यवस्था कर ले, समय पर आहार मिल जाता है। कोई शरीर में दुख होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। फिर कुछ दिन भक्ति करने के बाद आपके सारे दुख वैसे ही नष्ट होने लग जाएंगे, आपदा आएंगी नहीं। जब लग हंसा हमरी आना, काड़ लगे ना तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी पुण्यात्मा
मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा तीर मेरे हंस पर नहीं लग सकता। तो हमने इस भगवान की मर्यादा को नहीं तोड़ना है। भक्ति कम ज़्यादा वो स्वीकार हो जाएगी, उसमें इतना होगा कि एक जन्म बढ़ सकता है। और मर्यादाहीन प्राणी का तो कितने ठिकाना को ना। लेकिन अब हम समझदार हो गए, कम क्यों करेंगे, हम खूब करेंगे। और क्या करेंगे, समझ दिखाई दे जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रही, देखो तो नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का कोई दीवान बैठी। हम क्या मांगेंगे भगवान के दरबार में। एक प्लाट मिला भगवान, कोई प्लाट है तेन के परमात्मा एक मकान बन जाए, कोई बात ना। ये तो परमात्मा यहाँ तो आपको फ्री में मिलेंगे ये वस्तु। तो किसी का संतान नहीं है वो संतान मांग लेता है, किसी के पुत्र नहीं है पुत्र मांगने आता है, और निर्धन धन मांग लेता है। परमात्मा जब आपको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहेंगे भाई आपको ज्ञान हो जाएगा कि के मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, करोड़पति अरबपति ना जाने कितने एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होकर के और वहीं समाप्त हो जाते हैं, वो धरा रह जाता सारा धन। तो ये ज्ञान हमें सत्संग से हो जाएगा, इस सत्संग से। ये सत्संग है जो आपको सुनाया जा रहा है, बाकी इस पृथ्वी पर कोई सत्संग नहीं है। आप इसको चाहे सत्य मानना या इस दास का अभिमान मानना, ये आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन अभिमान नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूं। सत्संग नहीं है कहीं पर भी। हुआ बाई बकते आपको दिखाएंगे इन महापुरुषों के सोच विचार, कह का भी नहीं पता इनको भगवान के बारे में, और करोड़ों लोगों को वो गुमराह किए बैठे। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा, आप क्या मांगोगे फिर।